अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डेटाबेस के लेक्चर सीरीज में हम लेक्चर नंबर 16 पर बात करेंगे और इसमें हम सबसे पहले रिलेशनशिप्स देखने जा रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस डिस्कस हुआ है रिलेशन का और रिलेशनशिप का। हम रिलेशन को पहले भी लास्ट लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं। मैं आपको इसको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। रिलेशन यहाँ पे क्या कह रहा है? रिलेशन इज अ स्ट्रक्चर which is obtained by converting an entity type into or model into a relation। कि आप एक entity type को convert कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ पे ये हमने डिस्कस किया था। हम थोड़ा ऊपर चलते हैं वापस और यहाँ पे आ जाए, ठीक है। जब आपने यहाँ पे बात की थी कि रेगुलर एंटिटी टाइप इज ट्रांसफॉर्म स्ट्रेट वे इनटू अ रिलेशन। ये एक एंटिटी टाइप थी तो आपने इसको एक रिलेशन में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया था। तो ये तो हो गया रिलेशन की बात। अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं रिलेशनशिप पर, ठीक है। वापस उसी जगह पे चलते हैं। तो रिलेशनशिप के आपके पास रिलेशनशिप इज बिटवीन टू रिलेशंस ऑफ रिलेशनल डाटा मॉडल। ये दो रिलेशंस के दरमियान एसोसिएशन को आप रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। आपने ये डिफरेंस जो है उसको आपने अच्छी तरह देख लेना है कि रिलेशन और रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस है। अब आगे बात आ जाती है बाइनरी रिलेशनशिप्स की, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है, जैसे नाम से जाहिर है ये दो एंटिटी टाइप्स के दरमियान होगा। इसको देख लेते हैं। अब इसकी टाइप्स क्या है? तीन टाइप्स है बाइनरी रिलेशनशिप्स की। एक 1 to 1 है, 1 to many है और many to many है, ठीक है। तीन टाइप्स है बाइनरी रिलेशनशिप की। और अब 1 to many में क्या होगा कि मींस दो एंटिटी टाइप्स है तो वन इंस्टेंस ऑफ अ रिलेशन इज मैप्ड विद मैनी इंस्टेंस ऑफ सेकंड टाइप, ठीक है। कि एक एंटिटी टाइप इंस्टेंस सेकंड एंटिटी टाइप की इंस्टेंस की मैनी इंस्टेंस से एसोसिएट होगी। इसको आप 1 to many इंस्टेंस कह देते हैं, 1 to many रिलेशनशिप कह देते हैं, ठीक है। अब जिस तरह आपके पास प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय की एग्जांपल है, ठीक है। अब देयर इज अ 1 to many में आपके पास क्या है? ऑन एनी वन प्रोजेक्ट मैनी एम्प्लॉयज कैन वर्क, ठीक है। तो ये 1 to many रिलेशनशिप हो गया है। प्रोजेक्ट एक है, एम्प्लॉयज मैनी है, एंड वन एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन ओनली वन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, लेकिन जो और एक प्रोजेक्ट पर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास जहाँ पे हो गया ये 1 to many रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब 1 to many रिलेशनशिप को ये देखें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है आपके पास। और अब यहाँ पे आ जाता है आपके पास अब जो दो एंटिटी टाइप्स है आपके पास, जब उसको हम करते हैं रिलेशनशिप में, हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये देखें, आपके पास एक प्रोजेक्ट है उसके एट्रीब्यूट्स है और एक एम्प्लॉय है उसके एट्रीब्यूट्स है। आपने प्रोजेक्ट में क्या लिया? जो आपके पास प्रोजेक्ट आईडी है, ठीक है। और अब यहाँ पे ये एज अ प्राइमरी की है और आपने इसको एम्प्लॉय के जो एट्रीब्यूट है उसमें भी आपने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट आईडी को आपने एज अ फॉरेन की यूज किया है, ठीक है। तो ये आपके पास प्राइमरी है, फॉरेन की का कंसेप्ट यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है। और फिर इन दोनों को आपने, ये दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए। हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनके आपके पास प्राइमरी की या फॉरेन की जो डोमेन है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिनिमम कार्डिनैलिटी पर। मिनिमम कार्डिनैलिटी मतलब क्या है? An employee cannot exist if project is not assigned, ठीक है। अगर आपके पास मींस कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा तो एम्प्लॉय भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इन दैट केस द मिनिमम कार्डिनैलिटी हैज टू बी 1, ठीक है। आपके पास कार्डिनैलिटी आपके पास 1 है।
अच्छा, on the other hand, if an instance of employee can exist without being linked with an instance of the project, then the minimum cardinality has to be zero. जब आपके पास जो है प्रोजेक्ट, आपके पास एम्प्लॉय जब आपके पास एग्जिस्ट करेगा तो फिर आपके पास क्या होगा, कार्डिनैलिटी आपके पास जीरो है। अच्छा, अभी आगे बात करें, अगर तो आपके पास मिनिमम कार्डिनैलिटी जीरो है, फिर तो आपके पास जो है एफ के, देन द एफ के इज डिफाइंड एज नॉर्मल, तो फिर तो आपके पास एफ के एज अ नॉर्मल उसको हम लेंगे, एंड इट कैन हैव द नल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो आपके पास मिनिमम कार्डिनैलिटी है। लेकिन अगर आपके पास नल वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको ये है कि उसको आपने कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, we have to declare the fk attribute as not null. The not null constraint makes it must to enter the value of the attribute. तो फिर आपने यहाँ पे लाजमी है कि आपने वैल्यू इंटर करनी है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप पर। ठीक है, अब यहाँ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में यहाँ पर बुक का स्टूडेंट की एग्जांपल है। नाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन बैरो अ बुक एंड सिमिलरली, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बुक को बारो कर सकते हैं और बहुत सारी बुक्स एक स्टूडेंट को इशू हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह की आपके पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन जाता है। अच्छा, अब इसमें जब आपने जब आपके पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की बात आएगी, तो फिर आपने एक थर्ड रिलेशन डेवलप करना है। ठीक है, वो थर्ड रिलेशन कैसे डेवलप होगा, अब यहाँ पे आप आ जाए। एक स्टूडेंट का रिलेशन है, एक बुक का रिलेशन है, और ये आपने एक थर्ड जो रिलेशन कर दिया, आपने थर्ड रिलेशन आपने डेवलप किया ट्रांस का। और थर्ड में आपने दोनों की, आप स्टूडेंट की प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी है, बुक की जो प्राइमरी की है वो बुक आईडी है। थर्ड रिलेशन में आपने दोनों जो प्राइमरी कीज है उनको आपने कंबाइन कर दी है, दोनों को आपने इंक्लूड कर दिया है। इस तरह से आपने थर्ड रिलेशन आपने डेवलप करना है। ठीक है, और ये किस केस में होगा, ये मैनी टू मैनी रिलेशन के केस में होगा। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं वन टू वन रिलेशनशिप पर। दिस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ, अब ये किसकी फॉर्म है, वन टू मैनी रिलेशनशिप की, इन विच वन इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटिटी टाइप इज मैप्ड विद वन इंस्टेंस ऑफ सेकंड एंटिटी टाइप, जिसमें आपके पास यानी फर्स्ट एंटिटी की एक इंस्टेंस दूसरे सेकंड एंटिटी की एक इंस्टेंस के साथ उसकी मैपिंग है, उसकी एसोसिएशन है। इसको हम वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं, और ये वन टू मैनी रिलेशनशिप की एक स्पेशल फॉर्म है। आगे हम इसके एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए वन टू वन रिलेशनशिप किसने, अब यहाँ पे भी आपको एक फिगर के थ्रू इसने बताया है। अब यहाँ पर आ जाए, आज यहाँ पे स्टूडेंट है और स्टेपल है। ठीक है, अब ये स्टेपल आई थिंक एक स्कॉलरशिप है। ठीक है, स्टूडेंट की ये स्टूडेंट आईडी एक प्राइमरी की है, और यहाँ पे इसकी स्टूडेंट की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की यूज हो रही है डॉटेड में। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि एडवांटेजेस क्या है स्टूडेंट की जो प्राइमरी की है उसको स्टेपल में करने का, दैट एनी इंस्टेंस ऑफ स्टेपल विल डेफिनेटली हैव अ वैल्यू इन द एफके एट्रीब्यूट। ठीक है, कि आपने स्टूडेंट की उसको किया है, उस पे स्टेपल में आपने शामिल किया है। वेर इज, अगर हम उसको अपोजिट जाएं, इफ यू इंक्लूड द प्राइमरी की ऑफ स्टेपल इन स्टूडेंट एज फॉरेन की। ठीक है, अगर हम इसकी प्राइमरी की को इसमें शामिल करें तो क्या है, आपके पास स्टूडेंट साइड से इसका रिलेशनशिप ऑप्शनल है, तो ये हो सकता है यहाँ इसकी वैल्यू नल हो। ठीक है, जब वैल्यू आपके पास नल होगी तो फिर आपके पास क्या होगा, स्टोरेज आपके पास वेस्टेज होगी। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास मोर द नंबर रिकॉर्ड्स विद नल वैल्यूज मोर वेस्टेज। ठीक है, तो ये आपने इसको आपने जब आपने स्टूडेंट की या प्राइमरी की यूज होगी एज अ फॉरेन की, तो फिर तो आपको कोई ना कोई वैल्यू असाइन होगी। लेकिन जब आप अपोजिट केस करेंगे तो फिर एक ये ऑप्शन भी है कि नल वैल्यू भी आपको मिल सकती है, तो आपने नल वैल्यू को कोशिश करना है कि अवॉइड हो।
ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो आप इसको यहाँ पे सारा डिस्कस हो रहा है। ठीक है, कि यही बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट से जो स्टेपल है वो आपके पास रिलेशनशिप ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन जो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, स्टेपल टू ये कंपल्सरी है, और ये आपके पास रिलेशनशिप आपके पास ऑप्शनल है। ठीक है, ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप स्टेपल आपके पास एस टी एप्पल, मतलब कि ये आपके पास एप्लीकेशन को उन्होंने एब्रीविएशन की हुई है। तो ये आपके पास, इसलिए आपके पास नल वैल्यू भी आ सकती है। तो ये तो हो गया आपके पास 1-to-1 रिलेशनशिप। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यूनरी रिलेशनशिप्स पर। ठीक है, अब इसमें क्या है, यूनरी में आपके पास एक सिंगल एंटिटी आपके पास यूज होती है, इसको आप यूनरी रिलेशनशिप कहते हैं। और इनका सेकंड नेम क्या है, रिकर्सिव रिलेशनशिप्स। और यूनरी रिलेशनशिप्स में है 1-to-1, 1-to-many एंड many-to-many कार्डिनैलिटीज। तो इसलिए आपके पास 3 केसेस हो सकते हैं, 1-to-1 के भी, 1-to-many के भी, और many-to-many कार्डिनैलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से आपके पास एग्जाम्पल है। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की बात आ रही है, कि हमने जो पहले बात की थी कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में एक तीसरा रिलेशन भी क्रिएट होता है। ठीक है, और देखें, अब ये पार्ट है ना, ठीक है, मींस अगर एक है तो फिर सेकंड रिलेशन क्रिएट होगा, अगर दो है तो आपके पास थर्ड रिलेशन क्रिएट होगा। तो ये पार्ट है, पार्ट आईडी, पार्ट नेम, और सब पार्ट्स में फिर आपके पास पार्ट आईडी है। तो ये दो रिलेशन इस तरह आपके पास डेवलप हो रहे हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स में। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम सुपर और सब टाइप्स पर। हम ये बात पर, अब इसमें आपके पास सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर यूज होगा, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि देखें, एक सुपर टाइप होती है। ठीक है, और ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मींस जिस तरह एक पर्सन सुपर टाइप है, तो अब आगे पर्सन सुपर टाइप स्टूडेंट और फैकल्टी सब टाइप्स में डिवाइडेड था। ठीक है, तो अब ये देखना है कि आपके पास जो सुपर टाइप है, आपने वो किसी एक डेफिनेट जो है सब टाइप के साथ उसको एसोसिएट करना है। ठीक है, इसके लिए फिर आपके पास सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए, separate relations are created for each supertype and subtype. It means if there is one supertype and there are 3 supertypes, subtypes, so then 4 relations are to be created. ठीक है, अब फिर आपके पास यानी एक सुपर टाइप है और 3 सब टाइप्स हैं, तो फिर 4 रिलेशंस बनेंगे। कॉमन एट्रीब्यूट्स आर असाइंड टू सब टाइप्स टू सुपर टाइप एंड स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स आर असाइंड टू कंसर्न सब टाइप्स। ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स होंगे वो किसके लिए होंगे, सब टाइप्स के लिए होंगे। और आप सुपर टाइप की आप जो प्राइमरी की है वो सब तमाम रिलेशन में यूज होगी। ठीक है, इसके लिए आप सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर यूज करते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल देयर इज एन एंटिटी टाइप एम्प्लॉय विच इज अ सुपर टाइप। नाउ देयर आर 3 सब टाइप्स विच आर सैलरीड, ऑरली एंड कंसल्टेंट्स। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि अब डिटर्मिनेंट की रिक्वायरमेंट है कि विच कैन आइडेंटिफाई दैट विच सब टाइप टू बी कंसल्टेड, सो विद एम्प्लॉय आईडी अ स्पेशल कैरेक्टर कैन बी एडेड विच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कंसर्न सब टाइप। आपने कंसर्न सब टाइप डिटरमाइन करनी है। आपके पास 3 किस्म की सब टाइप्स है, सैलरीड स्टाफ भी है, ऑरली भी है, और कंसल्टेंट्स भी हैं। तो जो सुपर टाइप को आपने इस तरह आपने किसी एक के साथ आपने एसोसिएट करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए आप सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर यूज करते हैं। ठीक है, ये समरी आप उसको देख लीजिएगा। ये मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगी, इस वजह से मैं इसको लीव कर रहा हूँ। और अब हम बात कर लेते हैं मैनिपुलेशन लैंग्वेज पर। ठीक है, अब आपके पास दो किस्म की आपके पास मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस यूज होती हैं। एक आपके पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस है और दूसरी नॉन प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल कौन सी है, जिसमें आपके पास आपको बताना पड़ता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको बतानी पड़ेंगी कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है,
اور جو نان پروسیجرل میں آپ نے صرف بتانا ہے what to do اور how to do is done by the manipulation language itself. ان دونوں میں اپنے ڈفرینس جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے. اس میں how to do آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ نے what to do بتانا ہے نان پروسیجرل میں. پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ SQL لینگویج آپ کے پاس موسٹلی یوز ہوتی ہے مینیپولیشن آف ڈیٹا کے لیے. یہ اپنے آبجیکٹو کے لیے آپ نے یاد کر لینا ہے کہ آپ کے پاس جو امپورٹنٹ لینگویج ہے وہ SQL ہے, مینیپولیشن آف ڈیٹا کے لیے یوز ہوتی ہے. اور پھر آپ کے پاس جو باقی چیزیں ہیں ریلیشنل الجبرا اور ریلیشنل کیلکولیس آپ کے پاس پروسیجرل اور نان پروسیجرل لینگویجز کی ایگزامپل ہے. ریلیشن الجبرا کیا ہے, پروسیجرل ہے, اور ریلیشنل کیلکولیس کیا ہے, نان پروسیجرل ہے. یہاں پہ اب اس کی تھوڑی ٹائپ پراپرٹیز ہیں کہ آپ کے پاس جو ہوگا ان پٹ جو ہوگی جب ریلیشنل الجبرا کی بات کریں گے that the input for relational algebra can be one and more relations and the output would be another relation. ٹھیک ہے, but the original participating relations will remain unchanged and intact. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس آؤٹ پٹ میں آپ کے پاس ایک اور ریلیشن آپ کو مل جائے گا ریلیشنل الجبرا میں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس ایک فرسٹ پراپرٹی ہے. تو آپ کے پاس سب ایکسپریشنز آپ کے پاس allows expressions to be nested ہوں گے, اور اس میں آپ کے پاس آپریشنز ہے 5 بیسک آپریشنز یوز ہوتے ہیں. سلیکشن ہے, پروجیکشن ہے, کارٹیسین پروڈکٹ ہے, یونین ہے, اور سیٹ ڈفرینسز ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو ڈیٹا ریٹریول ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ پرفارم کرنے پڑتے ہیں آپ کو یہ آپریشنز. اور اس طرح جوائن, انٹرسیکشن اور ڈویژن آپریشنز بھی یوز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ چیپٹر اینڈ ہو رہا ہے. ہوپ فلی آپ کو آج کا لیکچر اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اور نیکسٹ لیکچر ہمارا لیکچر نمبر 17 ہوگا, اور اس میں ہم پھر ریلیشنل الجبرا کے آپریشنز پر بات کریں گے. اور انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. اور آپ میرے چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں لیکچر نمبر 17 پر بات ہوتی ہے. اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.